हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज के इस वीडियो में आपको जैसा देख रहे होंगे आप बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। ये क्या है? CHSL का जो हमने प्लान किया है कि आपके साथ हम CHSL लेकर चलेंगे और CHSL का रिजल्ट आप देंगे। तो इसके लिए तहत जो प्लान 1 था, मतलब जो प्लान था हमारा, उसका जो वीक 1 का टारगेट था वो कुछ लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चूंकि उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, उनका सेगमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो उनके लिए वीक 2 का आज बताया जा रहा है कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। इसके साथ आपको डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट दिया हुआ है। वीडियो देखने के बाद आप असाइनमेंट को डाउनलोड कीजिए और बनाना शुरू कर दीजिए। जब से ही क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है सारा, आप मुझे बताइए कौन कौन से क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन या फिर किस किस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। क्योंकि मैं उम्मीद करूंगा कि आप जब वीक 2 का असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके होंगे उस टाइम तक आपके पास जितने भी क्वेश्चन मिले हैं इस 4 टॉपिक से, ये प्रॉफिट लॉस है, इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है और परसेंटेज है, इस 4 टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपको मिले होंगे आप बखूबी बनाए होंगे। साथ में जहां भी दिक्कत हुई है आप मुझसे शेयर कीजिए। क्वेश्चन नहीं बना है, क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया है, क्वेश्चन का शॉर्टकट आपको चाहिए, क्वेश्चन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत हुई है, वो सारा कुछ मुझे बताइएगा। मैं जब उसका सोल्यूशन लेकर आऊंगा तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या करना है आपको वीक 2 के टारगेट में, मतलब इस वीक में क्या करना है। देखिए, आपको परसेंटेज पढ़ना है इस वीक में, डिस्काउंट पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट। कितना पढ़ना है, क्योंकि वीक में आपके पास टाइम बहुत कम है, तो इस कम टाइम में आपको चारों टॉपिक पढ़ना है। तो इसको कितना पढ़ना है वो मैं भी डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, परसेंटेज का जो पार्ट सेक्शन है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले परसेंटेज का नॉलेज आपको होना चाहिए कि परसेंटेज होता क्या है। तो 100 में से जितना क्वांटिटी आप लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज। जैसे 100 में से आपने बोला कि 12, तो ये हो गया क्या? 12%। अगर कोई 200 में से 12 बोल रहा है, कोई 200 में से 12 बोल रहा है, तो ये परसेंटेज नहीं है 12%। ये क्या है? नॉर्मल 200 में से 12 है। जब तक हम अगर इसको हम 100 के बारे में पता करें कि अगर 200 में से कुछ 12 दिया हुआ है तो 100 में वो कितना होगा? तो 100 में 6 होगा। तो अब इसको हम परसेंटेज बोलेंगे क्योंकि ये 100 की बात कर दिया हमने। तो 100 में से जितनी की बात करेंगे वो परसेंटेज होता है। अब देखिए, इसके परसेंटेज में आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है या फिर किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। एक आता है क्वेश्चन इनकम वाले सवाल पे, मतलब आपको दिया हुआ रहेगा 2 आदमी है ए और बी, जिसका इनकम का रेशियो दे रहेगा 2 और मान लेते हैं 3 है। फिर आपको बोल देगा एक्सपेंडिचर का रेशियो 4 और 5 है, और आपको बोल देगा ये इतना सेव किया और इतना ये सेव किया, या फिर दोनों का सेविंग बोल देगा बराबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्ट समझना है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको डील करना है, आपको आना चाहिए। एक आता है सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज मतलब कहने का कि आपको बोल देगा कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई जो है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 10% बढ़ जाती है और चौड़ाई 2% घट जाती है। तो आपसे पूछेगा एरिया में क्या अंतर आएगा, एरिया में क्या अंतर आएगा। ये देखिए, ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है, ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है। अगर 10% ये बढ़ गया मतलब कितना हो गया होगा? 11/10। ये 2% बढ़ गया है या 2% घट गया है। अगर मान लीजिए 2% बढ़ गया तो कितना हो गया होगा? 102/100 या 51/50। तो ये आपका जब इसको गुना करके लेकर आएंगे आप तो आपका कितना आ जाएगा? 11 और 22/1000। तो यहां से आप देखे होंगे कि 1000 पे 122 बढ़ा है, मतलब 100 पे 12 बढ़ा है, मतलब 12%, 12.2% ओवरऑल एरिया में बढ़ोतरी होगी। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन एक देख लेने हैं। इसी में कभी कोई ट्रायंगल पे बात कर लेगा, कभी आपको स्क्वायर पे बात कर देगा, कभी वॉल्यूम पे बात कर सकता है, तो कौन क्यूब लेकर चलाएगा, घन लेकर चलाएगा। तो आपको इस तरीके से इसको समझना है। साथ में आपको ये देखना है कि अगर कोई नंबर है, मान लेते हैं सक्सेसिव में ये भी सवाल करेगा कि कोई नंबर है जो मान लेते हैं एक नंबर बोल दिया कि पहले 10% बढ़ा, उसके बाद 20% बढ़ा, फिर 5% घट गया। तो बताइए ओवरऑल उसमें कितना परसेंट का चेंजेज आया। तो आप देखिए कि पहले 10% घट गया होगा, मतलब अब हो गया होगा 9/10। ये देखिए नया वैल्यू है, ये कौन सा वैल्यू है? नया वैल्यू है। और ये क्या है? पुराना है, यह ओरिजिनल है। तो अगर ऐसे बोल रहा है आपसे कि 10% बढ़ गया है, घट गया है, मतलब 10% घट गया, मैंने माइनस कर दिया, तो ये कितना हो गया है? मतलब 9/10 हो गया है। 10% मतलब 1/10, मतलब 10 में 1 घटा है, तो क्या हो गया? 9/10। अगर बोलेगा 20% बढ़ गया, मतलब 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। 20% बढ़ने का मतलब 5 से कितना हो गया? 6 हो गया, मतलब 6/5 हो गया है। और 5% फिर से मैं बढ़ा दे रहा हूं, 5% बढ़ाने का मतलब हो गया 21/20।
आपको पता करना है कि टोटल कितना चेंजेज हुआ है। तो ये जो बताएगा आपको, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये जो ऊपर जो आएगा ये बताएगा नया वैल्यू और ये बताएगा पुराना वैल्यू। आपको चेंजेज के लिए देखना होगा कितना बढ़ा या कितना घटा। तो जितना बढ़ा उसको आपको निकाल लेना है 100 में। ये जो वैल्यू आपका आएगा देख लीजिए 1000 में आएगा, तो 1000 में जो भी आएगा उसको आपको फिर फाइनली कितना परसेंटेज में बदलना है, या फिर कहिए 100 में देख लेंगे कितना वैल्यू चेंज होगा। तो आपको इस तरह से पता चल जाएगा कि वो नंबर जो है इस 3 चेंजेज के बाद आखिर ओवरऑल कितना चेंजेज उसमें रह गया है। क्लियर। अब आते हैं एक क्वेश्चन आप आ रहा है इस टाइप का कि एग्जामिनेशन का जो है, एग्जामिनेशन होता है कि एक स्टूडेंट है जो 20% नंबर लाया फिर भी 10 नंबर से फेल हो गया, और एक दूसरा स्टूडेंट है जो 35% नंबर लाया और 15 नंबर से पास हो गया, या 15 नंबर ज्यादा लाया पासिंग से। तो आपसे पूछेगा कि पासिंग मार्क्स कितना है या टोटल नंबर कितना है, टोटल मार्क्स कितना है। तो उस तरह के क्वेश्चन देखने हैं। और जो बेसिक क्वेश्चन जो परसेंटेज का आता है कि ए का 20% बी है, बी का 10% सी है, तो बताइए अगर ए 10 है तो सी कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखना है। ये हमारा परसेंटेज का सिलेबस है जो कि आपको देखना है। अब आते हैं डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे एक सिंगल चीज आपको ध्यान रखना है, डिस्काउंट में हमेशा बात करेगा सक्सेसिव डिस्काउंट का। अगर पहला डिस्काउंट 10% का है, दूसरा डिस्काउंट 20% का है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा। आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलेगा, दोनों के जगह पे अगर एक ही डिस्काउंट दिया जाए तो कितना देगा। तो इसको भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। अगर 10% डिस्काउंट मिल रहा है मतलब उस वैल्यू सामान का वैल्यू, नया वैल्यू हो गया कितना 9, जबकि पुराना वैल्यू कितना है 10। एक बार और इस पे डिस्काउंट देंगे 20% का, मतलब कितना हो गया 4/5। अब बताइए मुझे कि अगर नया वैल्यू 4 हो गया है तो टोटल वैल्यू अगर बात करेंगे टोटल चेंजेज की, तो आप कहेंगे सर 36 यहां हो गया और यहां 50 हो गया। कितना हो गया 36 और 50, मतलब यहां कितना हो गया 72 और 100। 100 में कितना, पहले 100 अगर था तो अब कितना हो गया 72। आप देख रहे होंगे 28 घट गया, तो 100 में अगर 28 घट रहा है इसका मतलब 28% उसका ओवरऑल वैल्यू घट गया है। एक तो ये मेथड है बनाने का, और जो फॉर्मूला से बनाना चाहेंगे वो फॉर्मूला भी उनको बता दे रहा हूं मैं। आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट पे। ये डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, x प्लस बाई, अगर 1% दिया है x, 1% दिया है बाई, तो x प्लस बाई माइनस एक्स बाई बटा 100, इतना परसेंट का क्या हो जाता है चेंजेज हो जाता है। अब देखिए 20 और 10 कितना हो गया 30, और 20 गुने 10/100 करेंगे तो 2 आएगा, तो 30 में 2 घटा देंगे 28% उसका फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा 28% से घट जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें आपको 3 भी वैल्यू दे देगा, तो 3 वैल्यू देता है अगर, आपको क्या करना है कि 10 जैसे जीरो वाला वैल्यू दे दिया 10 20 30 इस टाइप का, तो आप डायरेक्टली इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है गुना भागा करने में या इस तरह से कैलकुलेट करने में, तो जो रेशियो लेकर बनाया था मैं नया वैल्यू बटा पुराना वैल्यू, उस तरह से आप देख लीजिएगा कितना चेंजेज आया है। वो 3 वैल्यू लेकर पूछे, 4 वैल्यू लेकर पूछे, वो आप कंप्लीट कर लेंगे। डिस्काउंट में आपको यही चीज पे प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। अब आता हूं मैं, ये 2 सेक्शन हमारा हो गया। अब आता हूं किस सेक्शन पे, प्रॉफिट लॉस में किस किस टाइप के सवाल आ रहे हैं। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस में मैं बात करता हूं नीचे से कि क्वेश्चन बोलेगा क्या कि एक सामान है, 2 सामान है जिसको एक को 10% प्रॉफिट पे बेचा गया, एक को 20% लॉस पे बेचा गया, या फिर 20% प्रॉफिट पे बेचा गया। बोलेगा दोनों का अगर सेलिंग प्राइस बराबर, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो आपसे पूछेगा क्रय मूल्य का रेशियो क्या है, या कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरह के सवाल जहां पे विक्रय मूल्य दोनों का बराबर हो, या फिर दोनों का क्रय मूल्य बराबर हो। क्रय मूल्य बराबर मतलब बोलेगा 2 सामान खरीदा गया 100 रुपए में, एक को 10% फायदे में बेचा गया, दूसरे को 10% घाटे पे, तो आप बताइए ओवरऑल कितना फायदा या कितना घाटा होगा। इसी में आ जाएगा कि ये वही चीज है। अब देखिए प्राइस हाइक, ये और ये दोनों एक चीज आएगा। इसके पहले आर्टिकल पे आते हैं हम। आर्टिकल वाले सवाल मतलब बोल देगा कि 10, कोई आदमी बोल रहा है कि 10 आर्टिकल को खरीदता है और 12 को बेच देता है, और इस तरह से उसको मतलब 10 आर्टिकल का क्रय मूल्य 12 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर है, या फिर 10 आर्टिकल को खरीदकर 12 आर्टिकल को बेचता है और उसको कोई फायदा लाभ नहीं होता है। कुछ भी इस तरह से सवाल कर सकता है। अगर सवाल ये कह रहा है कि 10 आर्टिकल का क्रय मूल्य उतना ही है जितना 12 आर्टिकल का विक्रय मूल्य है, तो आपसे पूछ देगा लाभ हो रहा है या फायदा, घाटा हो रहा है, हानि हो रहा है। अगर हो रहा है, जो भी हो रहा है उसका परसेंटेज में क्या वैल्यू होगा। तो इस तरह के सवाल को आपको प्रैक्टिस करना है, आर्टिकल वाले सवाल जो होते हैं। दूसरी चीजें आपको और क्या पढ़ा, अब बता रहा हूं मैं प्राइस हाइक। प्राइस हाइक क्या होता है कि जैसे बोल देगा कि कोई सामान है, कोई सामान का बोल देगा कि रेट 10% से बढ़ गया, मतलब चीनी के दाम में 10% की बढ़ोतरी हो गई। अगर खपत आदमी उतना ही करना चाहता है, खपत उतना ही करना चाहता है, तो खर्चा में कितना बढ़ाना या घटाना पड़ेगा, या खर्चा उतना ही करना चाहता है तो खपत में कितना बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। और इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर चले जाएंगे आप,
बोलेगा 10% चीनी के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। अगर आदमी अपना खर्चा 2% से कम बढ़ाना, सिर्फ 2% बढ़ाना चाह रहा है, तो बताइए कि पहले जितना चीनी खरीद रहा था या पहले जितना खपत कर रहा था और अब जितना खपत कर रहा है उसमें क्या चेंजेज आया है? घट गया खपत या बढ़ गया, और बढ़ गया या घट गया तो कितने परसेंट से? ये आपका प्राइस हाइक की बात कर रहा हूं मैं। अब आता हूं मैं एमआरपी वाले सवाल पे, जहां पे बोलेगा क्वेश्चन कि एक आदमी किसी सामान को खरीदा है, खरीदने के बाद उसको इतना % बढ़ाकर उसका अंकित मूल्य लिख दिया, एमआरपी लिख दिया, उसके बाद इतना % डिस्काउंट दिया, फाइनली उसको कितना % का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको इसमें एक ट्रैक समझना ये कि मान लीजिए कोई आदमी सामान खरीदता होगा तो उसका दाम क्या कहता होगा, उसको सीपी बोलता होगा, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य पे वो क्या करता होगा, कुछ % अपना बढ़ा देता होगा। मान लेते हैं X% वो दाम बढ़ाकर उसको लिख दिया उसके पे कि इसका दाम कितना है, इतना है। इसको क्या बोलते हैं, एमआरपी, अंकित मूल्य। अब इस पे डिस्काउंट देगा, इस पे छूट देगा। मान लेते हैं इस पे 22% का छूट दे रहा है, तो आपसे पूछेगा ओवरऑल कितना % का फायदा या घाटा हो रहा है। आप मुझे बताइए एक चीज कि पहले दाम बढ़ाया है तो जो बढ़ा हुआ दाम है वही एमआरपी है, और बढ़े हुए दाम पे ही वो डिस्काउंट देता है। मतलब यहां से यहां तक जो बात हो रही है फिर से क्या हो रही है, सक्सेसिव हो रही है, सक्सेसिव हो रही है, लगातार हो रही है। तो हम यहां पे यही करेंगे, X% पहले बढ़ा दिया, मान लेते हैं यहां पे वैल्यू हम ले लेते हैं 10% दाम बढ़ा दिया और 5% डिस्काउंट दे दिया। तो 10% दाम बढ़ाने का मतलब 11/10 हो गया दाम, 5% डिस्काउंट देने का मतलब 19/20 रुपया हो गया। तो ये टोटल जो चेंजेज आया है ये कितना आया है, ये आप निकाल लेंगे तो नया वैल्यू बटा पुराना वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, पुराना वैल्यू कौन सा था जिसमें खरीदा था, नया वैल्यू इसका कौन सा है जो बेच रहा है। आपको दिख जाएगा कितना का फायदा या फिर नुकसान हो रहा है उसको। क्लियर? इसमें आपसे थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर बदलेगा तो क्या बदलेगा, आपको ये निकालने बोल देगा, प्रॉफिट दे देगा, ये दे देगा, आपसे ये निकालने बोलेगा कितना % दाम बढ़ाकर लिखा है, या फिर आपको ये दे देगा इतना % दाम बढ़ाकर लिखा है और इतना रुपया में बेच रहा है। तो आपसे पूछ देगा कि कितना % डिस्काउंट है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि अगर आदमी इतने रुपए में बेच रहा है कोई सामान, बोल देगा कि मान लेते हैं कि 10% लॉस पे कोई सामान बेच रहा है इतने रुपए, मतलब 80 रुपए में। मान लेते हैं सवाल कर देगा कि 10% लॉस पे किसी सामान को 80 रुपए में बेचा जा रहा है, अगर उस सामान को 180 कर दे रहा हूं, अगर उस सामान को 20% फायदे में बेचना है तो कितना में बेचेंगे। इस टाइप का भी सवाल आपको प्रैक्टिस करना है। तो देखिए 10% के लॉस पे बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 180 रुपए में। तो 10% के लॉस पे बेच रहा होगा तो 90% पे ही बेच रहा होगा ना, क्रय मूल्य का 90% पे ही बेच रहा होगा, वही आपको दिया हुआ 180। अगर आपसे बोल रहा है 20% फायदे में बेचना है उसे, तो कितने रुपए में बेचे। 20% फायदे का मतलब 120% में वो बेचना चाह रहा है। किसके 120%, सीपी के। तो 120% का आपको वैल्यू निकाल लेना है, मतलब 90% का वैल्यू दिया हुआ है तो 120% का वैल्यू आपको निकाल लेना है। यही आपका क्या हो जाएगा, 20% प्रॉफिट पे। आप अगर सीपी चाहेंगे कि आप 10% लॉस है इतना हुआ तो सीपी भी निकाल सकते हैं, सीपी के बाद 20% प्रॉफिट निकाल लीजिएगा और 20% प्रॉफिट को सीपी में जोड़ दीजिएगा तो भी आपका आ जाएगा, लेकिन वो एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब आते हैं हम इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन पे। इंटरेस्ट में किस किस टाइप के क्वेश्चन उठा रहा है, मतलब ब्याज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस पर क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है। देखिए इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो दोनों चीजें हैं, दोनों में साधारण ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होता है। चाहे 1 साल के लिए ले, चाहे 2 साल के बाद कैलकुलेट करें, चाहे 10 साल के बाद कैलकुलेट करें, हमेशा प्रिंसिपल मूलधन पे ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की खासियत क्या है, ये जिस टाइम भी कैलकुलेट होता है, अगर ये सालाना कैलकुलेट हो रहा है तो पिछले साल जितना रुपया रहा होगा टोटल उसी पे कैलकुलेट करेगा। ये मान लेते हैं प्रिंसिपल यहाँ है, 1 साल बाद आपको इतना हो गया, अब हम दूसरे साल 2 साल बाद कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 1 साल के पहले जो पैसा था टोटल वो, और 1 साल के पहले कितना पैसा था, तो जो प्रिंसिपल पे जो पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने के बाद जो टोटल अमाउंट हुआ होगा, मिश्रधन हुआ होगा, यही हमारे दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। साथ में इसमें क्वेश्चन आ रहा है एसआई और सीआई के अंतर पे। अब इसके लिए आपको एक चीज जरूर ध्यान में रखना कि कोई भी प्रिंसिपल पे अगर हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो एक डायग्राम बनता है। 3 साल की बात कर रहा हूं मैं, कितने साल की, 3 साल की। तो सबसे पहले जो यहां पे लगता है, मान लेते हैं इंटरेस्ट, इसको सिंपल इंटरेस्ट आप बोल सकते हैं क्योंकि ये हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। ये पहले साल की बात है, ये सेकेंड साल और ये थर्ड ईयर। सेकेंड साल इसका भी रेट % लगेगा जो भी R% है,
यहां पे आ जाएगा, और थर्ड साल जब लगाएंगे तो इसका और इसका दोनों का लगेगा R%, और एक इसका भी लगेगा R%। क्लियर? तो आपको ये डायग्राम याद रखना, आपको जैसे ही बोलेगा 2 साल का अंतर तो आपको समझ में आना चाहिए ये हमसे पूछ रहा है, 2 साल का अंतर हमसे ये पूछ रहा है। 3 साल के अंतर की बात करेगा तो आपको समझ में आना चाहिए ये और ये पूछ रहा है। अब छोटा सा मैं बता दे रहा हूं कि 2 साल का अंतर जब पूछेगा तो आप क्या करेंगे। 2 साल का जब अंतर पूछेगा तो आप देखिएगा कि जो 2 साल का अंतर आता है वो पहले साल के इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आता है। मतलब अगर अंतर बोल दिया है कि आपका 31 रुपया है तो 31 रुपया को आप क्या बोलेंगे, जो भी प्रिंसिपल है इसका पहले रेट लगाएंगे, पहले साल का इंटरेस्ट हो गया, और इस पे फिर से जब इंटरेस्ट लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 साल का अंतर आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स। अगर 3 साल की बात कर रहा है, अगर 3 साल की बात कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि जब 3 साल की बात करता है तो आप जो रेट दिया हुआ है, मान लेते हैं रेट दिया हुआ है 20%, तो आप इसको बटा में लिख लीजिए। कितना लिख लेंगे, 1/5। अब जो नीचे वाला चीज है इसी को आप 3 गुना करके, 3 साल के लिए बता रहा हूं, 3 गुना करके प्रिंसिपल मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 125। जब 125 से आपने प्रिंसिपल ले लिया, उस समय इसका जो 3 साल का जो अंतर आएगा CI माइनस SI आएगा, ये फिक्स है, क्या आएगा, जो भी नीचे में है इसका 3 गुना प्लस 1, 16 रुपया आएगा। इसका कितना अंतर आएगा, 16 आएगा। कब, जब प्रिंसिपल हमने 125 लिया है। आपको यही अंतर सवाल में दिया हो रहेगा, कहेगा 48 है तो प्रिंसिपल बताइए, तो 16 48, तो ये मतलब आप डायरेक्टली देखिए रेट को नीचे में जो है इसी का 3 गुना प्लस 1, यही अंतर हमेशा आएगा 3 साल में। किस कंडीशन पे, जब प्रिंसिपल को हम ये बोलेंगे तो हम निकाल लेंगे कितना गुना दिया हुआ है उतना ही गुना इसका कर देंगे डायरेक्ट। अब एक क्वेश्चन और आता है सक्सेसिव का, आपको बोल देगा कि इंटरेस्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगातार बोलेगा 2 बार लग रहा है। मतलब आपको ये समझना है कि बोल देगा 15%, 10% 2 बार लगातार इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल 15%, दूसरे साल 10%। बताइए 2 साल में ओवरऑल इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो आप इसका सक्सेसिव निकाल लीजिए, 15% प्लस 10% प्लस 15 गुने 10/100%। आप इस हिसाब से यह भी कह सकते हैं कि अगर 10% सालाना लग रहा है तो 2 साल में टोटल ब्याज कितना लगेगा, कितना % लगेगा ब्याज टोटल का, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा हूं। तो आप कहेंगे सर 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10/100 मतलब एक और, मतलब 21% लगेगा। अगर आपसे सवाल कर दिया 2 साल में अगर कोई मूलधन जो है 1261 रुपया हो जा रहा है, अगर 2 साल में कोई मूलधन 1261 रुपया हो रहा है, इसका मतलब वो आपको बोल रहा है 21% की वैल्यू इतनी है, और आपसे जो पूछ रहा है वो बताना है। आपको बोलेगा 21, आपको डायरेक्टली अगर कहीं दे रहा है 21%, आपको समझ में आ रहा है, किसी भी तरह से डायरेक्टली या दिया हुआ है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% है, मतलब आप ये भी बता सकते हैं कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, क्योंकि आपको पता है 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10/100 ही 21 होता है। तो आप डायरेक्टली यहां से साधारण ब्याज पूछेगा तो 20% सिर्फ निकाल दीजिए, 21% दिया हुआ है, 20% आप निकाल दीजिए। क्लियर? अब आते हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा रेट क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा टाइम कितना लगा। मतलब क्वेश्चन बोलेगा कि एक प्रिंसिपल है जो 2 साल में कितना हो जा रहा है, मान लेते हैं इतना हो जा रहा है, आपसे पूछेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली मुझे बताइए कि अगर 100 रुपया मैं दे दिया, आपको बोल दिया 125 रुपया हो गया, 125 रुपया हो गया, अंदाजे ऐसे ही कुछ लिख रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। तो बताइए टोटल 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिला है, इसको 25 रुपया का तो इंटरेस्ट मिला है कि नहीं, 25 रुपया का मिला है। इसका मतलब 1 साल में या तो 12 प्लस 12 प्लस 1, आपको क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में 2 को बराबर मिलता है, जो कि प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, और एक इसका कैलकुलेट होता है। मतलब या तो 12% रेट होगा, या फिर आप सोचेंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है 11 प्लस 11 प्लस 3, हाँ ये भी हो सकता है। मतलब इसी के आसपास रहेगा, इसको आधा करेंगे उससे थोड़ा सा कम रहेगा, आधा से थोड़ा सा कम। वो थोड़ा सा कम कितना कम होगा, वो आपके जब ऑप्शन आप देखेंगे चारों तो आपको वहां से दिख जाएगा कितना कम होगा जो। तो आप डायरेक्टली यहां से रेट बता सकते हैं। अगर यहां पे रेट दे रखा है, मान लेते हैं यहां पे रेट दे रखा है कि किसी भी दर से कोई मूलधन कुछ समय बाद इतना रुपया हो जाता है, मिश्रधन इतना रुपया उसका हो जाता है, तो आपको बताना समय कितना है। तो आप देखिए कि ये अगर रेट है, तो आप मुझे देखिए कि मान लीजिए यही सवाल है, आपसे पूछ रहा है कितने साल में इतना हो जाएगा, और आपका रेट दे दिया है R%,
तो आप बताइए मुझे कि अगर 5% रेट दे दिया है तो अब देखिए साल में तो 5 ही होगा, ये 5 ही रुपया मिलेगा, मतलब 125 रुपया इंटरेस्ट मिलने के लिए 5 साल जाना होगा। लेकिन 5 साल हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि बीच में इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ होगा, तो समय कहेंगे लगभग कितना आएगा, 4 साल आएगा। आपका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में आपको 4.12 नहीं होगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ जो कट नहीं रहा है, कटने वाला एग्जांपल वहां रहेगा, तो आपको इसको रूट वगैरह या क्यूब रूट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि 4 साल आ रहा है तो आपको चौथा रूट इसे यहां लेना पड़ेगा, नहीं, आपको सिर्फ देखना, अंदाजा लगाना है क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है इसमें कि कोई भी मूलधन जो है, कोई भी मूलधन है 5 साल के बाद इतना हो जाता है, अगर ये 8 साल बाद इतना हो जा रहा है तो आपको बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो आप देख लीजिए, समय आपको दे रखा है 3 साल, और अब बात हो रही है यहां से यहां पे, तो आप खुद देखिए कि यहां से यहां कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है। जो बढ़ा है अगर 3 साल में उतना बढ़ा है तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, मतलब अगर बोल देगा यहां पे 100 रुपया हो गया, यहां पे 130 रुपया होगा। क्लियर? अब देखिए यहां से यहां कितना रुपया बढ़ा है, तो आप कहेंगे सर 30 रुपया, कितने साल में? 3 साल में। 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 10 रुपया। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि चक्रवृद्धि है। इस कितना होगा, 9 के आसपास ही आएगा, 8 के आसपास आएगा। तो आपको ये लेना है, ऑप्शन देखना है और आपको ये टिक मारना है, आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है रूट वगैरह या फिर ये करके। अब एक आता है कि पार्शियल इन्वेस्टमेंट, कहने का मतलब कि क्वेश्चन दे देगा आपको कि एक आदमी है जो कुछ रुपया लेकर आया है, मान लेते 1,000 रुपया लेकर आया है, 10,000 रुपया लेकर आया है, इसमें से कुछ पैसा 5% पे लगा दिया, कुछ पैसा 10% पे लगा दिया। 2 साल बाद उसको ब्याज मिल जाता है टोटल इतना रुपया। तो आपको बताइए 5% पे कितना रुपया लगाया था। इसमें जब ट्विस्ट करेगा, थोड़ा सा टफ करेगा, तो क्या करेगा, बोलेगा 5% पे जो लगाया है सिंपल इंटरेस्ट से लगाया है, लेकिन जो 10% से लगाया है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से लगाया है। तो बताइए 2 साल बाद अगर टोटल इतना रुपया, मतलब 11,230 रुपया उसको मिलता है, या फिर 1,230 रुपया वो ब्याज कमाता है, तो आप बताइए सिंपल इंटरेस्ट पे कितना पैसा लगाया था या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना पैसा लगाया था। तो आपको करना क्या है, आपको मैंने बताया कि अगर 2 साल पे इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे, उसके पहले आप ये बताइए कि अगर 5% से सालाना साधारण ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 साल में कितना टोटल ब्याज यहां से मिलेगा, सिर्फ 10%। और अगर बात करूं 10% चक्रवृद्धि ब्याज से सालाना कैलकुलेट करें तो 2 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, तो कहेंगे सर सक्सेसिव लगा दे रहे हैं 2 साल के लिए, कितना हो जाएगा, 21%। मतलब जो भी पैसा उसका 10% और इसका 21%, टोटल मिलाकर ही यहां पे इंटरेस्ट कितना है, 1,230 रुपया, यही है। और यहां पे आप क्या करेंगे, अब देखिए अगर 1,230 रुपया ब्याज मिला है कितने पे, 10,000 पे, तो 100 रुपये पे कितना मिलेगा, तो कहेंगे सर 12 रुपया 30, मतलब 12.3%। क्लियर? अब आप लगा दीजिए, ये एलिगेशन लगा दीजिए, इसको इससे घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहां जाएगा, इसको इससे घटा देंगे यहां जाएगा, आपको पता चल जाएगा कितना रेशियो निकल जाएगा, कितना रुपया इधर लगाया गया था और कितना रुपया इधर लगाया गया था उसका। क्लियर है? तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। पीडीएफ में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, कुछ क्वेश्चन अलग से भी डाले हुए हैं। वो सारे क्वेश्चन हैं जो संभावित हैं कि इस बार एग्जाम में आ सकते हैं या फिर इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आपको सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है, सारे क्वेश्चन को बनाना है, एक एक क्वेश्चन बनाना है। जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है पीडीएफ में उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है, तो आपको परेशान नहीं होना। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी सिर्फ इंग्लिश से, लेकिन इस बार आपके जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आप उसको बनाइए। और वीक 1 का जो सॉल्यूशन है, जो वीक 1 का जो टारगेट हमारा था असाइनमेंट का, उसका जो सॉल्यूशन है वो कब मिलेगा आपको, सैटरडे को मिले, संडे को मिलेगा, मतलब 7 जून को मिलेगा। जिनको भी, जो भी अभी बना रहे हैं आप, जो भी लोग हैं जो बना रहे हैं, अभी भी बना रहे हैं वीक 1 का पीडीएफ, क्योंकि कुछ लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो अभी भी बना रहे हैं, आप काइंडली मुझे फेसबुक पे या फिर टेलीग्राम पे, और अगर आप व्हाट्सएप पे हैं या मुझे जानते हैं तो आप व्हाट्सएप पे क्या कीजिए, मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि आप अभी बना रहे हैं, ताकि हम आपका वेट कर सकें, आपको हम गाइड कर सकें। ऐसा ना हो कि हम वीक 1 का सॉल्यूशन लेके चलाएं, तब पता चला तब तक अभी बना ही रहे हैं, आप जज नहीं कर सके अपने आप को। मैं आपके बनाने के बाद सॉल्यूशन दूंगा ताकि आपको पता चले आपकी कमियां कहां पे है, आपको कहां पे इंप्रूव करना है, आपके अनुसार हम आपको कुछ फायदा करा सकें। तो
तो आप हमें इस पे अपडेट कीजिए मुझे कि कौन कौन लोग हैं जो बना रहे हैं इसको। अब मैं यहाँ पे वीडियो को क्लोज कर रहा हूं। आप असाइनमेंट उठाइए, बनाना शुरू कीजिए और इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पे शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंच सके। बाकी जो लोग अभी तक नहीं जुड़े, जो लोग को एग्जाम देना है CHSL का इस बार, वो हमारे साथ जुड़े और उनके साथ वो सब मिलकर साथ में तैयारी करें। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।